हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो रही होगी। अच्छा गाइस, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम काशिफ अली है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैंने वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने वन शॉट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड किए हैं अपने चैनल पे। जो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव है बिकॉज इट इज़ द मोस्ट यूँ कह लें कि इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एनएमडीकेट में। तो गाइस, आज का जो वीडियो है इंफॉर्मेटिव रिएक्शंस पर, जो भी ऑर्गेनिक के रिएक्शन से इंशाल्लाह उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे विद बेस्ट वे इंशाल्लाह। तो गाइस, ये जो वीडियो है मेरा एंड तक देखना, और ये अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके गाइस, चलते हैं अब इंफॉर्मेटिव रिएक्शंस पर। तो गाइस, फर्स्ट जो रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NH4CnO, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अमोनियम साइनेट। अब क्या था, अमोनियम साइनेट को जब रिएक्शन करवाया जा रहा था वाटर बॉयल पर इसको अमोनियम साइनेट को वाटर बॉयल पर इसको जब रिएक्शन करवाया जा रहा था तो क्या बना? यूरिया, NH2CO NH2। तो गाइस, आपको याद रखने की बात है ये कि NH4CnO को क्या कहा जाता है? अमोनियम साइनेट। जब इसको वाटर बॉयल पर रखा जाता है तो क्या बनता है? यूरिया, NH2CO NH2। अब आते हैं हम दूसरे की तरफ। आपको बहुत ही ये इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूं कह लेंगे फेमस है फार्मूला। ये तो आपको पता होगा, फिनोल। ये भी क्या है? फिनोल है। ओके, यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर क्या होगा? OH। ये फिनोल होंगे। अब ये फिनोल होंगे और ये क्या होगा बीच में? HCHO। गाइस, आपको पता होगा ये है फॉर्मल्डिहाइड। अब जब इनका रिएक्शन होता है, इसमें से डिहाइड्रेशन होती है, वाटर रिमूव होता है, तो क्या बनती है? बेकलाइट। गाइस, जब दो फिनोल एक फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेशन, देन बेकलाइट प्रोड्यूस। ये एक किस्म है प्लास्टिक का। ओके गाइस, अब आते हैं हम थर्ड वन की तरफ। CH3COO, इसको कहते हैं हम सोडियम एसिटेट। तो गाइस, सोडियम एसिटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? CH4 मीथेन, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो गाइस, सोडियम कार्बोनेट एंड प्लस CH4 जिसको मीथेन कहते हैं, ये कहां से बनते हैं? सोडियम एसिटेट जब मिलता है, रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और अब आते हैं फोर्थ नंबर की तरफ, मिथाइल आयोडाइड 2 हाइड्रोजन। गाइस, आपको पता होगा ये जो ब्रैकेट में हाइड्रोजन है इसको हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। यू नो वेरी वेल अबाउट द नेसेंट हाइड्रोजन। और अब ये हमारे हैं नेसेंट हाइड्रोजन 2, इसके मोल से मिथाइल हाइड्रोड जब किसकी प्रेजेंस में? यहाँ तो जिंक, यहाँ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दीज आर दी कैटलिस्ट व्हिच इंक्रीज द रिएक्शन। अब जिंक होगा, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। अब मिथाइल आयोडाइड और हाइड्रोजन जो नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? मीथेन और हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है गाइस, अब आते हम 5 नंबर की तरफ। मिथाइल आयोडाइड सेम, बट यहाँ पर क्या है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2। और किसकी प्रेजेंस में? पैलेडियम, प्लैटिनम, निकल। इन तीनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट होगा तो क्या बनेगा? फिर से मीथेन और हाइड्रोजन आयोडाइड। ओके गाइस, अब आते हैं हम 6 नंबर। ये बहुत ही सिंपल है। अब ये कह रहा है मीथेन हो और क्लोरीन गैस, इसका अगर रिएक्शन हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या बनेगा? मिथाइल क्लोराइड, या यूं कह लें क्लोरोमीथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके गाइस, अब आते हैं 7 नंबर की तरफ। C2H5I, इसको कहते हैं इथाइल आयोडाइड। 2 मोल है नेसेंट हाइड्रोजन के इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट। क्या बनेगा गाइस? इथेन और हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस। आपको ये याद करनी है क्योंकि इन एग्जामिनेशन वो वर्डिंग में भी पूछ सकता है या फिर ये एज अ नंबर टाइप पूछ सकता है। ओके गाइस, अब आते हैं मिथाइल आयोडाइड के कितने मोल से? 2, और सोडियम के 2 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या बनेगा? यहाँ बनेगा इथेन और प्लस में 2 मोल्स ऑफ सोडियम आयोडाइड। ओके गाइस, अब आते हैं 9th की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब जब आपको पता होगा कि ये किसका स्ट्रक्चर है? बेंजीन का। इसके फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। गाइस, अगर फर्स्ट पर CH3 होगा तो इसको हम टॉलिन कहते हैं। अब KMnO4 पोटेशियम और टेट्राऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर इसकी ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड।
तो गाइस क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इसको हम रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा, एन नाइट्रो बेंजोइक एसिड। यहाँ पर एन नाइट्रो हो गया और ये हो गया फिर से बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड सेम है गाइस, अब यहाँ पर क्या आ गया, नाइट्रो, दैट्स व्हाई वी कैन से एन नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो गाइस दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट। अब आते हैं 10th की तरफ, CH3MgI CH3NH2। अब CH3MgI क्या कहते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। CH3NH2 क्या कहते हैं, मिथाइल अमाइन। अब गाइस ये मिलेंगे तो क्या बनेगा, इसको हम C2H6 भी कहते हैं, या फिर CH3 इसको कहते हैं हम इथेन बनेगा, मैग्नीशियम अमाइनो आयोडाइड। ओके गाइस, सो अब ये किससे बने, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड और मिथाइल अमाइन से क्या बने, इथेन और मैग्नीशियम अमाइन आयोडाइड। अब आते हैं 11th की तरफ। गाइस इसमें कोई रिएक्शन नहीं है बट इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है फर्स्ट और सेकंड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हो तो इसको हम कहते हैं कैटिकोल। क्या कहते हैं गाइस, कैटिकोल। और अगर फिर से फर्स्ट और थर्ड, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड था, यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड हाइड्रोक्साइड हो तो इसको क्या कहेंगे, रिसोर्सिनोल। तो गाइस क्या कहेंगे इसको, रिसोर्सिनोल। और अगर फिर से फर्स्ट और फोर्थ नंबर पर हाइड्रोक्साइड हो तो इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोक्विनोन। तो गाइस यहाँ पर 13 रिएक्शंस होगी, बहुत इंफॉर्मेटिव है। इंशाल्लाह हम आगे भी चलते हैं। गाइस ये है टोटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन शॉट वीडियो है जिसमें मैंने बहुत ही इंफॉर्मेटिव रिएक्शंस करवाने की कोशिश की है केमिस्ट्री इंटर के। अब आगे भी आते हैं दूसरे की तरफ।